मैथिली सब अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा में आई जे से पुनः हम अहाँ सबक समक्ष साहित्य मैथिली साहित्य लऽ कऽ उपस्थित छी। आजुक जे मैथिली साहित्य में हम रचना सेलेक्ट केलहुँ हँ, ई रचना अपना मैथिली साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य रस में लिखे वाला श्री हरिमोहन झा। हरिमोहन झा के सब नाम सब परिचित छी। हरिमोहन झा जे छलथि से मैथिली में ओ अपन रचना सब जे लिख के गेला से एकटा इतिहास का एकटा दस्तावेज कहि सकै छियै। इतिहास रूपी दस्तावेज हमरा सबक समक्ष ओ उपलब्ध अछि। तब बेसी टाइम नहीं लेब, नमहर हिनकर रचना तो बहुत नमहर होइ छै। आई जे हम रचना अहाँ सबक समक्ष राखि रहल छी, ओहि रचना के शीर्षक छियै आदर्श कुटुम्ब। आदर्श कुटुम्ब हिनकर रचना जे छै से हिनकर रचना संग्रह में से हम लऽ रहल छी और सुना रहल छी। सुनला के पश्चात अपना कमेंट से जरूर अवगत करायब। एक बेर लहरियासराय में कपड़ा के दुकान पर जे दृश्य देखल से एखनो धरि सिनेमा के दृश्य जकाँ आँखि में नाचि रहल अछि। हम कुर्ता के कपड़ा लैत रही, ताबत देखै छी जे तीन व्यक्ति उच्च स्वर से बजैत दोकानक सोझा आबि थकमक होइत ठाढ़ भऽ गेला। पहिने तीनू गोटा के हुलिया सुनि लिअ केहन छलाह। एक व्यक्ति जोलहौ धोती आ मोटिया वाला कुर्ता पहिरने, पैर में चमड़ो पन्ही, हाथ में बटुआ नेने, अवस्था 50 लगभग। दोसर गोटे तारक गाछ जकाँ लंबा नंग धरंग, कान पर एकटा मैल अंगपोछा, लग्गा सन लाठी नेने तमाकू चुनबे, अवस्था करीब 35। तेसर व्यक्ति कुंडा बोर गुलाबी धोती सीट के पहिरने, माथ पर अड़हुलक फूल सन लाल पाग, फूलदार रेशमी चद्दर ओढ़ने, अवस्था करीब 20। तीनू गोटा के हुलिया सुनि लेलिए। लाल पागधारी जमाथिका, ई बुझबा में तो कोनो भांगटे नहीं। कनेक काल में इहो बुझना गेल जे बटुआधारी वृद्ध ससुर थिकथिन आ लठधारी युवक हुनक भाती, हुनका ससुरक भाती। जमा विदा होइतथिन तें अपने पसिन से कपड़ा कीनऽ के हेतु संग लागल आयल छथिन। विदा जे जमा के होइतनि तो कपड़ा कीने के लेल आयल छथिन। अब आगाँ गप सुनू। जमा के धरधरायल दुकान दिस बढ़ैत देख ससुर महोदय भातीज के कहलथिन, हो उम्हर अपने मोने हनहनाइत कहाँ बढ़ल जाइ छथुन, जिनका खेबा नहीं से अगिले मांग। ओहन पैघ दुकान में किनबाक हमरा सामर्थ्य नहीं अछि। कहून आगाँ कोनो छोट छीन दुकान में जे शक लागत से कीन देबनि। ई कहि ससुर महाशय आगाँ बढ़बाक उपक्रम केलनि, किंतु जमाइयो जोरम जोर रहथिन। वो अड़ि गेलथिन जे बस हम कपड़ा पसिन करबनि तो एही दुकान में, नहीं तो एहिठाम से घुरिए जेबनि। जो कीनऽ के शक नहीं छलनि तो हमरा 4 कोस पैदल हरण किया केलनि। ससुर जमा के मुहाबज्जी नहीं छलनि। सुनि लियो संबंध केहन छलनि जे मुहाबज्जी नहीं छलनि। तें दुनू गोटा के मध्यस्थ व्यक्ति अजबलाल यानी हुनकर भातीज जे छलखिन, मध्यस्थता के लेल छलखिन, अजबलाल के संबोधन कऽ अपन अपन उद्गार प्रकट करय लगला। ससुर कहलथिन, हम किया खड़ान करबनि, अपने दौड़ल एला, परंतु एने की जतबा हेबाक सैह ने हेतनि। 4 कट्ठा भरना राखि कऽ हिनका 1 मास से खुएलहुँ अछि। आब 8 कट्ठा केवाला कऽ कऽ हिनका लेल पोशाक बनबियौन, तऽ हमर धिया पुता कतऽ जायत। एहि पर जमा रिडिया के स्टेशन दिस विदा भेला। जे भेष तखन अपन कन्या के राखौत, हम या विदा भेलहुँ। जमा धमकी देलखिन, अपना कन्या के राखू, आब हम जा रहल छी। आब सब कियो अपन अपन काज छोड़ि या तमाशा देखऽ लागल। नंग धरंग सारनाम बहनोई के पाछाँ दौड़ला, हुनका सब पछड़ा पछड़ी करैत कोनो तरह घिचैत तीरैत लऽ एलथिन। अंत में जमाइए के जिद रहलनि। ससुर कहलथिन, जखन उखड़ि में मुँह देल तो मुसरक चोट से डर की, मुर्दा के देह पर जेने 9 मोन तेने 1 मोन और। पाहुन कोन कपड़ा पसंद करै छथुन? सेठ जी एकटा कम दामक गंजी बाहर कऽ दियौन, हम गरीब आदमी छी। ससुर कहलथिन। ता जमा चट दके उठलथिन, सबसे बेसी दाम की गंजी निकालिए, रेशमी जालीदार। सेठ जी
सेठ जी के व्यापारिक बुद्धि ओहि काल संग नहीं छोड़लकनि। वो जमाया के पक्ष ग्रहण करैत बजला, आइए आइए बाबू साहब, एक से एक बढ़िया जारीदार दिखाऊं, फैंसी न्यू डिजाइन, सिल्क मर्सराइज। अंग्रेजी में गिटपिट सुनि लुट्टी झा के बुझना गेलनि जे ई मरबरिया हमरा जमाया से मिल हमरा नीक जकाँ मुड़ऽ चाहैत अछि। बजला, सेठ जी रुपैया कैचा हमरे संग अछि आ हिसाब अछि, और बहुतो वस्तु गुदरी बाजार में कीनक अछि, हिनके विदा करऽ खातिर। हम देहाती आदमी छी, बेसी लंगलफा हम नहीं जनै छी। गंजी जेहन सब पहिरैत अछि तेहने एकटा मामूली सन बाहर कऽ दियौन जे सबसे कम दामक हुआ। सेठ जी क्षणिक बुद्धि का परिचय देते कहलतीन, कम दाम की गंजी हमारे यहाँ नहीं मिलेगी, देखिए ये सब चीज हमारे पास है। ई कह सेठ जी रंग बिरंगक बेशकीमती गंजी जमा के आगा में पसारि देलथिन। जमा के ओहिमे सबसे बेसी चटकदार जे बुझि पड़लनि वो उठा लेलनि जमा। ससुर महोदय जान अवधारि कर पूछलथिन, सेठ जी एकर दाम कतेक? सेठ जी कहलथिन, कुछ नहीं, अभी और कपड़ा तो इनको पसंद करने दीजिए, पीछे एक दफा कुल जोड़ देंगे। कमीज का कपड़ा दिखलाऊं बाबू साहब? जमा तो फूल का कुप्पा भ गेला। उम्हर ससुरक प्राण कंठगत होमय लगलनि जे केहन भारी संकट में आबि कऽ हम फंसि गेलहुँ। ताबत सेठ जी जमा के कहलथिन, देखिए बाबू साहब, क्रेप, ट्वीट, पॉपलिन, चेक, सोलूला पसंद कीजिए, कौन सा कपड़ा चाहिए आपको? ई कह हुनका आगा 10-12 तरह के डिजाइन पसारि देलकनि। आब जमा आबग्रह में पड़ि गेला, कोन ली कोन छाँटी, वो सबके उठा उठा तजवीज करे लगला। कोनो नापसंदे नहीं हुई, सबटा उनका पसंद पड़े। ये देख सेठ जी कहलथिन, बाबू साहब कहिए तो सब में से एक एक कमीज का कपड़ा फाड़ दूं। ये सुने ससुरक देह में आगि लेस देलकनि। सेठ के डांटि के कहलथिन, सेठ जी अहाँ बेसी लब नहीं बाजू को, अहाँ चढ़बै छियै, हम बुझैत नहीं छी कि दाम देबऽ पड़त हमरा, तखन आग्रह करऽ वाला अहाँके। कनेक अपना दिस से बनवा दितियनि तखन ने बुझतहुँ। और लोग के जेहन मामूली कपड़ा देखबै छियै तेहने हिनको किएक ना अहाँ देखबै छियनि। वो सब समेटू, जेहन हमरा बलाबर्ज अछि, यानी गोल गला जेहन पहिने छी तेहने कपड़ा बाहर करू। ई सुनते जमा खिसिया के आगा वाला कपड़ा सबके मचोड़ सोसोड़ कर फेंका लगला। ई देख सेठ जी बजला, हाँ, ए महाराज ये क्या करते हो, कपड़ा हमारा है, ससुर दामाद में झगड़ा है, हमारा माल क्यों नुकसान करते हो? पुनः ससुर दिस सरोस दृष्टि से ताक कहलतीन, हमारे यहाँ घटिया माल नहीं मिलेगा, मोटिया लेना हो तो किसी जुलाहे के यहाँ से जाइए। ससुर तो चाहते रहे, चट उठ विदा भेला, परंतु जमा भारी भरकम बनि मुँह फुलौने बैसले रहलथिन। सार के कहलथिन, एना बेइज्जत करबाक छलनि तो हमरा आनलनि किया? अजब लाल चिचिया के गर्द केलनि, हौ कक्का ई नहीं मानथुन, एही दुकान में लेथुन। ई लुट्टी झा सबटा क्रोध हुनके पर उतारे जवाब देलथिन, तो गधा छ, पहिने कहलियो जे हम अपने लेरियासराय से किन्ने बेसाहने आया, तो तू ही पैर घींचे लगल जे ओझो चलता आ बुझक। अजब लाल अपना पर दोषारोपण होइत देख बजला, हम की अपना मोने कहने रही, या हमरा जे छै से जान मारि देलनि जे हमहूँ चलब, अपने पसीन से कपड़ा कीनब, तखन हमरा की कहै छी? लुट्टी झा कहलथिन, बेस नेने एलहुन, हाँ आब तू ही किना दहु न, हम जाइत छी। ई कहि लुट्टी झा लग्गा सन डेग दैत गुदरी बाजार दिस बढ़ला। गुदरी बाजार दिस लुट्टी झा चलि पड़ला। पुनः भातिज राम उनका पाछा छुटला आ लपैक के कोनो तरह उनका भरि पाँच देने दुकान पर नेने एलथिन। आब ससुर महाशय मौन धारण केलनि, दुकानक एक एक बात के मौन मारने सांख्य पुरुष जकाँ केवल दृष्टा बनल देखैत रहला। लुट्टी झा जमा देखलनि यह मौका है, ससुरक एहि उदासीनता के लाभ नहीं उठौलहुँ तो किछु नहीं, अतः झट द कमीजक कपड़ा फड़बा लेलनि। अब कोट का बढ़िया कपड़ा दिखलाइए। पित्ती भातिज में आँखिए इशारा भेल। भातिज आँखि से कहलथिन, आब कोन उपाय करबौ कक्का? पित्ती उपेक्षा सूचक मुँह बनौलनि, एहन संक्रम जे होइ छै से हम दहक, हमरा कोनो हर्ष विषाद नहीं। वो गीता का अनासक्त योगी जकाँ लाभा लाभो जया जयो दुहू में एक समान अविचलित रहबाक मुद्रा बनौलनि।
लुट्टी झा। ताबत एम्हर सर्ज फलायन पश्मीना कश्मीरा आदिक पथार लागि गेल। कौन बढ़िया कौन घटिया ई विवेचना करबा में जमाय असमर्थ भ गेला। अतएव सेठ जी का कहलती इसमें सबसे ज्यादा दाम का जो हो वो दे दीजिए। ससुर महोदय वही तरह जान आरोप के बैसल रहला जना लोग घाव चिराबे काल बैसते। सेठ पूछलकन कि किस स्टाइल का कोट बनेगा, जैसा कहिए दर्जी से नब्बा दें। जमाता महोदय के जीवन में कोट बनेबा की प्रथमे अवसर छलन, अतएव ओ तारतम्य में पड़ गला कि जे हम की कहियो। दुकानदार पुनः पूछलकन कहिए ना इंग्लिश कोट बनेगा कि पारसी। आप ससुर जी के नहीं रहल भेलन, वो मौन भंग करैत बुमकार छोड़लन। आप बिन बाजल नहीं रहल जाइत अछि। हिनका कुल खूट में कियो दोसरो कहियो इंग्लिश कोट बनबौलन अछि कि या आइ पहिल बनबौता। बाप पितामह मिर्जे पहिरे छथिन आ ई फारसी कोट पछियता। बापक घर घोंघा आ पुतक घर रुद्राक्ष। पढ़ल लिखल 22.5 कोट भेल चाहे अंग्रेजिए साहब वाला कोट पहिर के गाम में महिष चढ़त आगा। अपना गाम से आयल छला तो कोन कोट पहिर के आयल छला, धन दरभंगा तैं ई दोहरी अंगा। एखन जे लाले लाल छथि से ककर देल। एतबा सुने देरी जमाय के बिरनी जकाँ नचा लगला। जमाय वो लाल पाग फेंकैत लाल धोतियो खोल के फेंकबाक हेतु उद्यत भ गेला आ तमैक के पुनः स्टेशन दिस विदा भेला। पुनः अजब लाल हुनका पाछू छूटला। ससुर महोदय चिकैर के बाजा लगला, जा दहूँ पया दहूँ हम संतोष कैल। ई तऽ घसकटिए के दिन से पड़ाइत छथि। हम कहाँ डेराउ। जखन एहन जमाय केलहुँ तखन नहीं कर्म, वही दिन हमर कर्म फूटि गेल। जैं एहन खोपड़ा छथि तैं न दोसर फोड़ि देने रहनि, तखन हम जाके लऽ अनलियनि। तकरे ई सब आब भलमनसाहत चुका रहल छथि। कोन पाप से एहन लंठ कुटुम्ब भेल से नहीं जानि। ई बरद लेब, ओ महिष लेब, साइकिल लेब, हारमोनिया लेब, ग्रामोफोन लेब, सब शौक सासुरे में आबि कऽ पुरेता। जेना हिनकर पुरखाक हम किछु धारने रहियनि। जहिया ई विदा भऽ कऽ जेता तहिया बुझब जे भारी ग्रह टरल। लुट्टी झा मतलब लुट्टी झा बेचारे अपग्रह में पड़ि गेल छथि। ताबत अजब लाल बहनोई के ध्यान पहुँचला। बजला कक्का अहाँ किछु जुनि बाजू, इनका जेहन मोन अबनि तेहने कपड़ा दर्जी से नब्बा दियौन। आप दर्जी फीता लऽ कऽ पहुँचल। पूछलकनि कहाँ तक नीचे रहेगा। ससुर सब पुनः नहीं रहि पेलनि। बजला इह हमरो लोकनिक बियाह दान भेल रहा, लेकिन कहाँ एतेक लस्टम खस्टम भेल। तर में गंजी तै पर से कमीज तकरो ऊपर से कोट। ई तीन टा पहिर के चलता तो खौत नहीं फेंकतनि की। हमरा तो देखिए के खौत फेंक रहल अछि। जमाय दर्जी के थकमकाइत देख कहलथिन जहाँ तक नीचे जा सके जाने दो। ससुर दर्जी के हाथ से फीता लऽ कऽ छीन लेलखिन। कहलथिन से सब नहीं हेतनि। गंजी अपना पसंद से लेने, कमीजो कोट में हमर युक्ति नहीं चलल। आब नापो में या अपन टेक रखता से कोना हेतनि। एकोटा बात तो हमर रहे जाय में कम कपड़ा लगनि तेना के नापि दहुन। हम बहुत समझेलियनि, आब नहीं सहबनि हम। ई चाहता जे घुट्ठी भरि सोहरैत रहनि से कोना हेतनि। डाँड़ धरि नापि लहुन। दर्जी जहिना जमाय के डाँड़ धेलकनि कि ओकर फित्ता छीन के ससुरक कपार पर फेंकलनि। ससुर के भौं में लगलनि, आँखि कनेक बचि गेलनि। आब सब किओ जमाय के दुर्छी करऽ लगलनि। ओ भिजल बिलाइ जकाँ सहम गेला। ई सुयोग देख ससुर जी दर्जी के डटैत कहलथिन तकै छी की, डाँड़ धरि नापि लहुँ। आ पुनः जमाय का आपत्ति करबाक साहस नहीं भेलनि। कपड़ा फरौला उत्तर। ससुर महोदय जी जान अवधारि के दुकानदार के कहलथिन सेठ जी अब आप झटपट में अपन दाम जोड़ू। वृद्ध महोदय अपना मन में हिसाब केने रहैत जे 1 टका गंजी, 2 टका कमीज, कोट बहुत तो 4 टका, ताई में 1 टका मरबारी नफा करत, सब मिला के 8 टका लेत। ई सोच ओ 10 टकी के नोट दुकानदार के हाथ में दैत कहलथिन लिअ अपन दाम काटि के फिरता दिअ। श्रोतागण एहिमे पैसा के जे हिसाब किताब छै, हरिमोहन बाबू बहुत पहले ई सब रचना लिखने रहथिन। ओहि टाइम में 1 रुपैया के वैल्यू छलै, एकटा 10 टकी के वैल्यू छलै। तऽ ओ 10 टकी ओ देलखिन।
आ ओहोमे हुनका इच्छा छलनि जे हमरा फिरता भेटत, परंतु लुट्टी झापर एकाएक वज्रपात भऽ गेलनि। जखन सेठ कहलकनि 50 रुपया और लाइए, देखिए 3 रुपया गंजी, कमीज का कपड़ा 9 रुपया, कोट का कपड़ा 48 रुपया, कुल जोड़कर 60 होता है। आपके दामाद साहब ने खुद पसंद कर कपड़ा कटवाया है, अब वापस नहीं हो सकता, निकालिए टेंट से रुपया। आप ससुर अपन करेज पीटे चित्कार कर प्रारंभ करें, डकूबा रो डकूबा, डाका दिल रो, हम नहीं बुझलो जे तू एहन फांसी दमे रो। ससुर महोदय काटल गाछ जगह तलमला के खसि पड़ला, आँखि उनटि गेलनि, दाँती लागि गेलनि। आब दोसरे ताल लागल। अजब लाल भोकारि पड़ि कऽ कानऽ लगलै, कक्का हौ कक्का, कतऽ चलि गेल हौ कक्का। दोकान पर भीड़ लागि गेल। सेठ राम विचारलनि जे कदाचित ई बूढ़ा मरि गेल तऽ भारी बखेरामे फँसि जाय, एखने पुलिस आबि कऽ घेर लेत। अतएव वो अपना लाभक आशा परित्याग कर अजब लाल के कहलथिन, अच्छा दुकान से भीड़ हटाइए, इनको फौरन यहाँ से उठाकर ले जाइए और मैदान में हवा खिलाइए। पुनः जमा के गंजन करैत बजलन, छी छी, गांठ में दाम नहीं, आप बांकीपुर की सैर चले थे सूट बनवाने, शर्म नहीं आती तुमको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, कपड़ा कटवा कर नुकसान कर दिया। जमा के फजहैत सुनि जखन ससुर के विश्वास भऽ गेलनि जे आब सेठ नुकसान सही के लेल तैयार भऽ गेल अछि, तखन ओ कंछिया के आँखि तकलनि। अजब लाल हुनका भरसाहा दऽ के बैसलथिन। जमा मुँह विधवा के बैसले रहला। आब हमरो नहीं रहि भेल। जमा के पुछलियनि, अहाँके की सब फरमाइश अछि? जमा रटावल सुग्गा जकाँ एके तार में सुना गेला, कोट कमीज गंजी जूता पैतावा गार्टर छड़ी छत्ता टॉर्च औंठी घड़ी फाउंटेन पेन साइकिल हारमोनियम। तदंतर ससुर महोदय से पुछलियनि जे अहाँ हिनका की सब करार केने छियनि? ससुर कलैप के बजला, हौ बाबू हम किछु करार नहीं केने छियनि, बाजार देखबाक शौक भेलनि तें संग लागल एला। हमहूँ विचारल जे बेस अपना पैरे चलता, हमरा की लागत। हम पुनः प्रश्न केलियनि, अहाँके संग में कतेक रुपया अछि? एहि प्रश्न से वृद्ध महोदय किछु असमंजस में पड़ि गेला। पुनः बजला, जँ धर्मतः हमरा पूछे छी तऽ 40 टका लऽ कऽ हम चललहुँ, जे एहिमे सब काज भऽ सकतनि तऽ कऽ लेब। ई कहि ओ धोती के और कऽ 4टा 10 टकी नोट बाहर कऽ देखौलनि। जमा चट दऽ कहि उठलखिन, ई फूसि बजैत छथि आ नोट बटुआ में जे चोरा के रखने छथि, नहीं तऽ खोलि कऽ देखियौ बटुआ के। वृद्ध महोदय हमरा हाथ में बटुआ दैत बजला, देख लिअ यौ बाबू, अहाँ तेहल्ला छी, देखू जे एहिमे सरौता सुपारी चुनौती तमाकू छोड़ि कऽ और किछु अछि, झाड़ि कऽ देखा दियौन। सुपात्र जमा कहि उठलखिन, तहन डाँड़ में खोसि कऽ रखने हेता। एहि पर लुट्टी जा खिसिया कऽ डाँड़ से एकटा 5 टकी नोट बाहर करैत हमरा कहलथिन, लिअ इहो देख लिअ। ई हम फराक कऽ कऽ लायल छलहुँ जे बेर कुबेर में घटत तऽ काजत, सेहो हिनका आँखि में गड़ि गेलनि। एहिसँ फाजिल जँ एको कैंचा हमरा संग में हो तऽ देह नहीं काज आबे। पकठोसल जमा कहलथिन, तखन ई 45 टका हमरा दऽ दैत आ बाकी वस्तुक दाम जोड़ि कऽ हैंड नोट बना दैत। परंतु आब हम सब लोग बिगड़ि गेलनि। कहलकनि, नहीं से नहीं भऽ सकैत अछि, 45 टका में जे लेबाक हो पसंद करू, एहिमे हारमोनियम लिअ अथवा साइकिल लिअ अथवा कपड़ा बनबाउ। जब असमंजस में पड़ि गेला, किछु काल धरि सोचि कऽ बजला, बेस तऽ साइकिले कीन दैत। ई कहि ओ उठा लगला कि ढनढनिया सेठ धलक हुनकर गट्टा। कहलखिन, उधर कहाँ चले महाराज, कोट का कपड़ा जो कटवाया है वो तो लेते जाइए। ई कहि वो 45 टका लऽ लेलकनि आ बाकी 3 टका हेतु जमा के घसिया के धऽ लेलकनि। आब जमा कठिनता में पड़ि गेला। गुप्त रूप से दूटा टका धोती के खूंट में बांधल रहनि, से दऽ कोनहुना पिंड छोड़लनि आ हारल जुआरी जकाँ ससुरक पाछाँ विदा भेला। बीच में अजब लाल तमाकू चुनबैत कोटक कपड़ा कांख तर दबौने विदा भेलथिन। हम फराके से ओहि मंडली के प्रणाम करैत प्रार्थना कयल जे एहन ससुर आ एहन जमा जँ भगवान एहन ससुर आ एहन जमा सँ भगवान बचौने राखैत, कियाक तऽ असाध्य क्षुद्र जामाता असाध्य ससुर सठ उभर योदी संयोग दर्शकारांग पराभव। तऽ श्रोतागण, ई एकटा हास्य रचना छल हरिमोहन बाबूके। हरिमोहन बाबूके तऽ हास्य रचना रहै छनि,
जे भी रचना रहै छनि तऽ अपना ओहिठाम जे छलै से पहिले एहि सब तरहके बात सब होइत छलै। मतलब विवाहमे जे छै से महुहक कालमे जे छै से रूसै छलै जमाए, रुसि जाइ छलै, हम खीर खेबे नहि करब। तऽ ई सब परम्परा छै। तऽ एही सब परम्परा परमे जे छै से हरिमोहन बाबू जहाँ न जाय कवि रवि तहाँ जाय कवि। तऽ हरिमोहन झा बाबू जे छै से एही सब चीज परमे जे छै से अपना समाजमे जे किछु गलत चीज छलै ओहि परमे जे छै से ओ लिखै छलखिन। तऽ बेस ई कथा समाप्त भेल। अहाँ सबके ई कथा केहन लागल से अपना कमेंटसँ जरूर अवगत करायब। संगे एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, मैथिली सिनेहीके पहिले बेर देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै, तऽ निश्चित हमरा चैनलके सब्सक्राइब कऽ लिअ। सब्सक्राइब कयलाके बाद नोटिफिकेशन बेलके जरूर ऑन कऽ दियौ। आ नोटिफिकेशन बेल ऑन रहत तऽ निश्चित अहाँ सबके ई जे भी रचना हम अपना मैथिली सिनेही चैनल पर रखबै ओ रचना सहज ढङ्गसँ अहाँ सबके उपलब्ध भऽ जायत। जाइत जाइत सिर्फ एके गो बात कहै छी, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रही वा परदेशमे रही, देशमे रही वा विदेशमे रही, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।